हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फॉर ऑल। चाइना से न्यूज़ निकल कर आ रही है। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेयर्स ऑल क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शंस इलीगल। तो चलिए देखते हैं भाई। चाइना डिक्लेयर्स ऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस इलीगल। द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हैज डिक्लेयर्ड ऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस इलीगल ऑन 23 सितंबर 2021। बाय 23 सितंबर को इलीगल कर दिया है चाइना ने ऑल क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शंस को। चलिए देखते हैं और आगे क्या पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। सेम है भाई, चीन ने केंद्रीय बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। कुछ पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है की पॉइंट्स, द ग्लोबल वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन हैव मैसिवली फ्लक्चुएटेड ड्यूरिंग 2021 partly due to Chinese regulations that sought to prevent speculation and money laundering। भाई मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सॉफ्टवेयर पे काम करता है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, कोई इसका रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होता एंड इस वजह से बिटकॉइन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, इसमें सर्टेनिटी नहीं रहती एंड आपका मार्केट को फ्लक्चुएट करता है। सेकंड पॉइंट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वर्चुअल करेंसी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज आर इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सेम पॉइंट आपके हैं, बिटकॉइन सहित क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक मूल्यों में 2020-21 के दौरान बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव आया है, आंशिक रूप से चीनी नियमों के कारण जो अटकलों और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की मांग करते हैं। सेकंड पॉइंट था आपका, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार आभासी मुद्रा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां अवैध वित्तीय गतिविधियां हैं। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है भाई, ऑफेंडर्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड टू क्रिमिनल लायबिलिटी। भाई इन्वेस्टिगेट किया जाएगा फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी एक्ट के थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। चाइनीज नोटिस हैज बैंड ऑल रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग cryptocurrencies like transactions involving virtual currency derivatives, selling tokens, trading crypto and illegal fundraising। कानून के अनुसार अपराधियों की आपराधिक दायित्व के लिए जांच की जाएगी। चीनी नोटिस ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सभी वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि आभासी मुद्रा, डेरिवेटिव से जुड़े लेन देन, टोकन बेचना, क्रिप्टो ट्रेडिंग और अवैध धन उगाहना। तो ट्रेडिंग क्रिप्टो, इलीगल फंडराइजिंग, सेलिंग टोकन्स, वर्चुअल करेंसीज, डेरिवेटिव्स, इन सब पर भाई आपका पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाई बैन वाज पुट। भाई अकॉर्डिंग टू द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, trading of Bitcoin and other virtual currencies had become widespread and is disrupting economic financial order. It also gave rise to money laundering, fraud, illegal fund raising। बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाती है, फ्रॉड बढ़ जाते हैं, इलीगल फंड रेजिंग बढ़ जाती है, पिरामिड स्कीम्स आपकी डिस्टर्ब होती हैं एंड अदर इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। These disruptions were seriously endangering the safety of the assets of the people. Considering these facts, China has declared all cryptocurrency transactions illegal। क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें रियल तो मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती है, तो उसी के साथ ही आपका टेरर फंडिंग भी बढ़ जाती है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, टेरर फंडिंग भी बढ़ जाती है। और आप जानते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन्हीं दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए काम करता है। एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और आपका टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती है वैसे ही टेरर फंडिंग भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। प्रतिबंध क्यों लगाया गया था भाई, सेम एज स्लाइड है आपका। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार बिटकॉइन और अन्य आभासी मुद्राओं में व्यापार व्यापक हो गया है और आर्थिक और वित्तीय प्रणाली को बाधित कर रहा है। इसने मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, अवैध धन उगाने, पिरामिड योजनाओं और अन्य अवैध और पारंपरिक गतिविधियों को भी जन्म दिया है। ये व्यवधान गंभीर रूप से लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के खतरे में डाल रहे थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ द बैन फॉर चाइना। क्रिप्टो क्रैकडाउन हैज ओपनड अप गेट्स फॉर चाइना टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन डिजिटल करेंसी। चाइनाज ओन डिजिटल करेंसी इज ऑलरेडी इन pipeline. It will allow the central government of China to monitor transactions. Crypto creation and trading have already been illegal in China since 2019। भाई क्रिप्टो क्रिएशन और ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बीन इलीगल है आपका चाइना में सिंस 2019 से। सेम पॉइंट आ रहा है, चीन के लिए प्रतिबंध का क्या महत्व है भाई। क्रिप्टो क्रैकडाउन ने चीन के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा प्रेस करने के द्वारा द्वार खोल दिए हैं। चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा पहले से ही पाइपलाइन में है, इसमें
चीन की केंद्र सरकार लेन देन पर नजर रख सकेगी। 2019 से चीन में क्रिप्टो निर्माण और व्यापार पहले से ही अवैध है। नेक्स्ट देखते हैं भाई अबाउट क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो भाई क्रिप्टो करेंसी इज अ बाइनरी डेटा दैट हैव बीन डिजाइन्ड टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Here individual coin ownership records are stored in a ledger which is existing in the form of computerized database। बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस पर बेस्ड होता है डियर क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट। कोई भी मैनेज्ड अथॉरिटी नहीं होती, कोई मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं होती इसकी, आपका कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस पे काम करता है। Strong cryptography is used to secure transaction records, control the creation of additional coin as well to verify transfer of coin ownership। सेम स्लाइड हिंदी में अवेलेबल है। क्रिप्टो करेंसी बाइनरी डेटा है जिसे एक्सचेंज के माध्यम से रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड एक बही खाते में संग्रहित किया जाता है जो एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में मौजूद होता है। मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग लेन देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने, अतिरिक्त सिक्कों के निर्माण को नियंत्रित करने के साथ साथ सिक्का स्वामित्व के हस्तांतरण को स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो ये न्यूज छोटी सी ही थी बट यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए जो कि आपने देखे। भाई पहले से ही निर्माण चाइना ने बंद कर रखा था क्रिप्टो करेंसी के प्रोडक्शन का 2019 से, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखे। तो आई होप आपको ये न्यूज क्लियर हुई होगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर।